हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम स्ट्रीमलेट के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रीमलेट बेसिकली हमारा क्या होता है? स्ट्रीमलेट हमारा है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और वो पाइथन का फ्रेमवर्क है। ठीक है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। तो ये क्या करता है बेसिकली? अभी तक हमने कितने सारे मॉडल्स अपने बना लिए हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स हम कितने सारे बना चुके हैं। अब उनके लिए जब हम यूआई क्रिएट करने जाते हैं तो हम स्ट्रीमलेट का यूज करते हैं कि हम सिंपल अपना मॉडल जो है थ्रू कोड तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम कुछ अच्छा सा एक यूजर इंटरफेस जब डिजाइन करते हैं तो हम स्ट्रीमलेट का यूज करते हैं। तो ये जो हम स्ट्रीमलेट का कोड लिखते हैं ये हम कोलैब में ही लिख सकते हैं। हमें इसे लोकली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोलैब में बहुत इजीली चल जाता है और बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड में ही ये जो है हमारा यूआई तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड में ही हम अपना स्ट्रीमलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एनजी रॉक के बारे में। एनजी रॉक क्या होता है? हमारा एनजी रॉक हमारा जो होता है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपना मॉडल जो है वो डिप्लॉय करते हैं, यानी कि अपना जो यूआई है वो हम डिप्लॉय करेंगे थ्रू एनजी रॉक कोलैब में। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये हमारा लिंक जनरेट कर देगा हमारी यूआई का। ठीक है, जो कि लोकल होस्ट से इंटरनेट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट में अवेलेबल हो जाएगा हमारा एनजी रॉक। हम एग्जैक्टली एनजी रॉक नहीं यूज करेंगे, हम पाई एनजी रॉक यूज करेंगे जो कि पाइथन रैपर है एनजी रॉक का। तो एक बार अपना जरा यूआई देख कर आते हैं कि हम एक्चुअली में कैसा यूआई डिजाइन करने वाले हैं। आइए लेट्स गो। तो ये है हमारा यूआई। तो ये डार्क मोड में है अभी यहाँ पे। तो हम बेसिकली एक रिग्रेसर बनाने वाले हैं और उसमें हम अपना डेटा सेट भी चूज कर पाएंगे। ठीक है, डेटा सेट टिप्स और बॉस्टन हाउसिंग ही रखा है मैंने जस्ट फॉर ईज। आप कितने भी नंबर ऑफ रख सकते हैं। तो अगर मैं बॉस्टन हाउसिंग लेती हूँ और देखिए यहाँ पे ग्राफ भी चेंज हो रहा है, रियल टाइम में हमारा ग्राफ भी चेंज होता रहेगा और उसके हिसाब से मैं अपना रिग्रेसर भी चूज करूँगी। रिज चूज करती हूँ तो भी मेरे ग्राफ में कुछ चेंजेस आएंगे, लीनियर में, लासो में। ठीक है, और अगर मैं लासो लेती हूँ यहाँ पे तो कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चेंजेस आएंगे और ये पैरामीटर भी हमने डिफाइन कर दिया अल्फा, जो कि रेगुलराइजेशन वाला होता है। तो इससे भी हमें चेंजेस नजर आएंगे कि हमारी कैसे स्लोप कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये हम करेंगे, स्लोप बढ़ती जा रही है सॉरी। तो ये हम रिग्रेसर बनाने वाले हैं अपने यूआई को। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी कूल थिंग टू डू। तो इसको हम बहुत ही फ्यू लाइंस ऑफ कोड में जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और प्रेजेंटेबल बना पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने कोड की तरफ स्ट्रीमलेट में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना होगा। तो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। तो ये हमने स्ट्रीमलेट इंस्टॉल कर लेंगे। तो आई गेस ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। इसके इंस्टॉल होने पे वापस आते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीमलेट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक पाइथन फाइल बनाएंगे क्योंकि ये जो स्ट्रीमलेट का हम यूआई बनाने वाले हैं बेसिकली। तो ये जो हमारा डेटा है यानी जो हमारा कोड है ये हमारी पाइथन नोटबुक से नहीं उठाता जो कि कोलैब में होता है। तो हम एक पाइथन फाइल बनाते हैं। तो एक मैजिक कमांड होता है कोलैब में, तो उसको हम बोलते हैं राइट फाइल ऐप डॉट पी वाई, सॉरी। तो लिंक जनरेट करने के लिए हम एनजी रॉक के बारे में बात कर चुके हैं तो वही करेंगे। फिर इंस्टॉल हम करेंगे पाई एनजी रॉक। ठीक है, पाई एनजी रॉक और इज इक्वल्स टू हम एक स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करेंगे 4.1.1। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब हमारा एनजी रॉक इंस्टॉल हो जाएगा विल बी राइट बैक। तो हमारा पाई एनजी रॉक इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम पाई एनजी रॉक इंपोर्ट एनजी रॉक। ठीक है, एनजी रॉक को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसको फिर हम अपने ऐप को अब रन करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो हमारा ऐप का कोड है वो अपेंड हो सके हमारे यूआई पे। तो उसके लिए अब हम एक कमांड लिखेंगे। तो वो है नोहप स्ट्रीमलेट
रन रन app.py %। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है आउटपुट अपेंड होगा हमारे उस पे यूआई पे। तो यहाँ पे लिखा भी है नोहब अपेंडिंग आउटपुट टू नोहब डॉट आउट। तो बेसिकली हम अपना आउटपुट जो है यहाँ अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा यूआई पूरी तरीके से डिजाइन तो नहीं हुआ, हमने सिर्फ टाइटल लिखे, हम उसी को जाके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जरा अपना ये रन पब्लिक यूआरएल जो है वो एक जनरेट कर लेते हैं। पब्लिक यूआरएल, ठीक है, जिसको हम जिस यूआरएल से हम व्यू कर सके। तो वो कैसे करेंगे, ngRock.connect पोर्ट इज इक्वल्स टू कोई भी पोर्ट का नंबर 501। ठीक है, और इसे रन करते हैं और अपना पब्लिक यूआरएल एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, ताकि इसको हम कॉपी पेस्ट कर सके और रन कर सके। तो ये हमारा पब्लिक यूआरएल भी आ गया, इसको जरा एक बार कॉपी करते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, अपना स्क्रैच से बनाते हुए हम जरा नया देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीमलेट खुल गया और यहाँ पे रिग्रेसर लिखा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे में आ रहा है। लेट्स सी कि हमने st.write किया है क्या, टाइटल नहीं किया। st.write से हमारा जो होगा वो स्मॉल में आएगा, लाइक सिंपल टेक्स्ट रिटर्न आएगा। बट इफ आई चेंज इट टू टाइटल, तो ये अब मैं इसको जब रन करूंगी तभी मैं अपने उस पर जा पाऊंगी। अब यहाँ पे लिखा है ना ओवर राइटिंग app.py, जो भी मैं अपनी app.py में चेंजेस करूंगी उसके बाद मुझे इनको रन करना पड़ेगा, तभी हमारी यूआई में जो है वो अपेंड होगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी और यहाँ पे लिखा आएगा सोर्स फाइल चेंज्ड। तो इसको रीरन करते हैं और ये हमारा टाइटल के थ्रू आ गया रिग्रेस। ठीक है, तो ये हमारा यूआई जो है उसका हमें बेसिक फॉर्मेट दिख गया कि कैसे आ रहा है, और हमने देखा कि st.title सिर्फ इतना कोड लिखने से हमारा रिग्रेसर जो है वो अच्छे से अलाइन होके अच्छे से बोल्ड लेटर्स में एज अ टाइटल आ चुका है विदाउट एनी CSS एप्लीकेशन। तो चलिए अपना कोड आगे बढ़ाते हैं और अपना रिग्रेसर को पूरे अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अपना बॉस्टन वाला डेटा सेट जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, वो हम sklearn से करेंगे। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड बॉस्टन। तो ये हमने बॉस्टन वाला डेटा सेट इम्पोर्ट कर लिया, और हम अपने रिग्रेशन मॉडल्स भी इम्पोर्ट कर लेते हैं sklearn से। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन हम अपना रिज भी कर लेते हैं और लासो भी। ठीक है, उसके अलावा हमें जो अपना टिप्स वाला डेटा सेट इंपोर्ट करना है वो हम सीबॉर्न से करेंगे, वो sklearn में नहीं सीबॉर्न में है। तो सीबॉर्न से अगर हमें करना है तो हम सिंपल पहले सीबॉर्न ही इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट सीबॉर्न एज SMS। ठीक है, नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे अपना पांडास और नमपाई। इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, और नमपाई के आई डोंट थिंक वी वुड रिक्वायर नमपाई, लेकिन हमने अपने ग्राफ्स भी बनाने हैं तो उसके लिए मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। ठीक है, ये हमने अपने जो है इंपोर्ट कर लिया है नेसेसरी डेटा। उसके अलावा हमें एक चीज़ और इंपोर्ट करनी है, वो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि जब हम मॉडल को टेस्ट करेंगे या फिर हम उसको बाद में देखेंगे जब हमें करना होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हमने टाइटल लिख लिया है। अब हम ज़रा अपना फिर हमने एक सिलेक्ट बॉक्स बनाना है जहाँ पे हम अपना डेटा सेट जो है वो चूज कर सके। तो हम बनाएंगे st.select बॉक्स, और इसमें पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट बॉक्स का नाम, यानी कि सिलेक्ट बॉक्स का टाइटल। ठीक है, जिसको मैंने दे दिया सिलेक्ट
डेटा सेट। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने दे देंगे कि क्या क्या चॉइसेस हैं। तो हम दे रहे हैं एक फर्स्ट तो अपना टिप्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम देने वाले हैं एक अपना बॉस्टन हाउसिंग। तो इसको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज किया है एक्स्ट्रा, बॉस्टन हाउसिंग। ये आ गया मेरा टिप्स वाला डेटा सेट। अब ये जो डेटा सेट आएगा इसको मुझे कहीं स्टोर भी करना होगा, मतलब जो यूजर सिलेक्ट करेगा तो वहां मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ डेटा सेट नेम वाले वेरिएबल में। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं और अपना यूआई चेक करके आते हैं कि उसमें अपेंड हुआ ये सब कि नहीं। ठीक है, तो ओवर राइटिंग यहाँ पे जब आ जाता है app.py, मतलब अब हमारा app.py में ओवर रिटन हो चुका है। इसको हम रीरन कर लेते हैं एक बार, और हमने str कहीं लिख दिया है, इट्स अ टाइपो, कोई बात नहीं। तो str कहाँ लिखा है हमने, तो हमारा कुछ एरर आ रहा है, str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो हमें इस वाली लाइन में एरर दे रहा है, तो बेसिकली हमें कॉमा ऐड करना है यहाँ पे जब हम डेटा सेट देंगे। तो कोई बात नहीं, हम अपना कॉमा यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने ये चॉइसेस देंगे वी हैव टू ऐड अ कॉमा। ओके, तो इसको जब हम रन करते हैं एक बार, अब यहाँ पे रीरन करते हैं और देखते हैं कुछ चेंज आया। तो यस, हमारा ये डेटा सेट जो है हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं टिप्स या बॉस्टन हाउसिंग में से एक। ठीक है, एक सिलेक्ट बॉक्स तो हो गया, अब हमें दूसरा सिलेक्ट बॉक्स भी लाना है। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। वो हमें किस लिए चाहिए, अपना रिग्रेसर चूज करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं रिग्रेसर नेम दे देती हूँ। रिग्रेसर नेम, और सिलेक्ट इसका हम नाम रख देते हैं रिग्रेसर। ठीक है, और रिग्रेसर्स की चॉइसेस दे देते हैं। एक आएगा हमारा लीनियर, एक आएगा हमारा रिज, एंड एक आएगा हमारा लासो। एक आएगा हमारा लासो। तो ये हमने अपने रिग्रेसर के नाम भी दे दिए। इसको रन करते हैं और यूआई पे एक बार चेक करके आते हैं सब अपेंड हो गया कि नहीं। रीरन करते हैं तो हमारा ये रिग्रेसर भी आ गया, जिसमें बोला सिलेक्ट डेटा सेट एंड देन सिलेक्ट रिग्रेसर। तो हमारे पास ये अपना यूआई डिजाइन आ गया जिसमें हम ये दो चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर। ठीक है, अब हम इनके डेटा सेट लोड करेंगे, एक्चुअल डेटा सेट अकॉर्डिंग टू दी चॉइस, और एक्चुअल एल्गोरिथम लोड करेंगे अकॉर्डिंग टू दी चॉइस। तो इसमें हम सिंपल अपना इफ एल्स वगैरह ही लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे डेटा सेट नेम में वैल्यू आएगी और जो हमारी रिग्रेसर नेम में वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम अपना मॉडल और डेटा सेट इम्पोर्ट करेंगे। तो मैं लिखने वाली हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करने वाली हूँ। ठीक है, जिसका नाम होगा गेट डेटा सेट। ठीक है, इससे हम अपना एक्चुअल डेटा सेट जो है वो लोड करेंगे। इसमें मुझे अपना डेटा सेट नेम पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी मैं डेटा सेट डिसाइड कर पाऊंगी कौन सा चाहिए। ठीक है, और अब ऐसे लिखते हैं इफ डेटा सेट नेम, सॉरी, डेटा सेट नेम इज इक्वल्स टू क्या है, अगर हमारा टिप्स है तो हम क्या करेंगे, तो हम टिप्स वाला लोड करेंगे फ्रॉम एसएनएस। तो डेटा इज इक्वल्स टू एसएनएस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, कौन सा करना है हमें, टिप्स। ठीक है, और अगर हमारा एलएफ, एल्स भी लिख लेते हैं, दो ही तो हमारे डेटा सेट है, एल्स अगर हमारा डेटा सेट वो हुआ तो हमें सिंपली बॉस्टन हाउसिंग लोड करना है। ठीक है, डेटा सॉरी लोड बॉस्टन। ठीक है, तो हमें बॉस्टन लोड करना है। अगर हमारा डेटा सेट जो है वो ये नहीं है, टिप्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बॉस्टन ही होगा, एल्स में मैंने ये डाल दिया है। ठीक है,
तो ये हमारा बॉस्टन लोड हो जाएगा। तो मैं बॉस्टन का एक डेटा फ्रेम भी बना लूंगी। बॉस्टन इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। तो इसमें जाएगा डेटा डॉट डेटा इन रोज, और कॉलम्स में जाएगा मेरा, ठीक है, कॉलम्स में जाएगा मेरा डेटा डॉट फीचर नेम। तो कॉलम्स में जाएगा हमारा डेटा डॉट फीचर्स नेम, फीचर्स नेम, ठीक है। तो ये हमारा बॉस्टन में आ गया। इसके साथ हम ना एक्स और वाई भी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हम रिग्रेशन कर रहे हैं और ये मल्टी वाली रिग्रेशन होगी, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स है हमारे पास। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम ना एक ही एक्स के लिए एक ही फीचर डिफाइन कर देंगे, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा विजिबल हो सके, वरना हमें पीसीए लगाना पड़ेगा, राइट। तो पीसीए को मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपलिस्टिक रख रही हूँ अपना मॉडल। तो यहाँ पे एक्स को मैं दे रही हूँ अपना डेटा का टोटल बिल बेसिकली, ठीक है। तो ये सॉरी टोटल बिल ऐसे जाता है, ठीक है। और एक्स हमारा वो है इनपुट है, तो ये हमारा ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल में जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा वाई आएगा। वाई को मैं ले लूंगी डेटा डॉट टारगेट, या फिर डेटा टिप्स ले लेते हैं, ठीक है, डेटा टिप। ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपना एक्स और वाई डिफाइन कर लेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू बॉस्टन एल स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर आपको याद है जब हमने बॉस्टन हाउसिंग करा था तो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा कोरिलेशन आ रहा था हमारा आउटपुट के साथ, जो कि हमारा था मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक है। तो वाई को मैं दूंगी, यहाँ पे कैप्स लॉक हटा देते हैं, वाई को मैं दूंगी डेटा डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये मैंने अपने एक्स और वाई डिफाइन कर दिए, और मैं रिटर्न भी करूंगी, रिटर्न एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये मेरे एक्स और वाई डिफाइन हो जाएंगे। अब इस फंक्शन को एक बार कॉल करते हैं और शेप प्रिंट करते हैं अपनी एक्स की। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू गेट डेटा सेट, ठीक है। एंड इसमें हम अपना डेटा सेट नेम पास करेंगे ऑब्वियसली, जो हमने फंक्शन में डिफाइन किया है, डेटा सेट नेम, ठीक है। तो इसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अपना एक्स डॉट शेप जो है वो प्रिंट कर देंगे वहाँ पे अपने यूआई पे, एस टी डॉट राइट एक्स डॉट शेप, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं और अपना देखते हैं कि कोई हमने एरर तो नहीं किया, कोई टाइपो तो नहीं किया। तो इसको रीरन करते हैं, और फंक्शन ऑब्जेक्ट डेटा इज has function object has no attribute data। तो बॉस्टन इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे वो डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, बेसिकली हमने बॉस्टन को ठीक से लोड नहीं किया, एंड हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए, ओके, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स रीरन। तो रन करने के बाद हमारे पास अपना शेप जो है वो आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें स्विच करती हूँ, टिप्स लेती हूँ, तो शेप चेंज हो रही है, 244 1 दिखा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा काम कर रहा है, वो डेटा सेट को अच्छे से लोड कर चुका है, ठीक है। तो हमारे डेटा सेट तो लोड हो गए, अब हम पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफाइन एक फंक्शन ही लिखेंगे, गेट पैरामीटर, ठीक है। और इसमें हम अपना डेटा सेट का नाम देंगे ऑब्वियसली, नहीं बेसिकली इसमें हम अपना वो देंगे, रिग्रेसर का नाम देंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से तो हम अपने पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, राइट। जो हमारे अल्फा रेगुलराइजेशन वाले होते हैं वो हम करेंगे यहाँ पे डिफाइन। तो चलिए करते हैं। इसको इजीली एक्सेस करने के लिए ना मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगी आरम्स नाम से, इज इक्वल्स टू डिक्ट,
ठीक है, तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी बनाने के बाद अब मैं चेक करूंगी अपने रिग्रेसर का नाम। अगर रिग्रेसर का नाम इफ रिग्रेसर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू अगर मेरे रिग्रेसर का नाम मैं लीनियर के लिए यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं ले रही, मैं यहाँ पे रिज के लिए ही पैरामीटर डिफाइन करूंगी। तो रिज अगर मेरा आता है तो मुझे क्या पैरामीटर करना है बेसिकली, तो रिज के लिए हमारे पास L2 वाला अल्फा होता है, राइट। तो रिज के लिए हमारे पास L2 वाला अल्फा होता है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अल्फा L2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम जरा अपना डिफाइन कर देते हैं जिसको हम बोलेंगे st डॉट स्लाइडर से हम करेंगे बेसिकली, कि हम स्लाइड करते जाएंगे अल्फा की वैल्यू और वही अल्फा की वैल्यू डिफाइन होती जाएगी। डॉट स्लाइडर, स्लाइडर का नाम क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, और इसकी मैं एक स्टार्टिंग रेंज दूंगी 0 से और एंडिंग रेंज दूंगी 100। ठीक है, देन नेक्स्ट हम अगर हमारा LF हमारा रिग्रेसर नेम जो है वो आता है लासो, तो क्या करेंगे हम, सॉरी इसमें हम एक चीज़ करना भूलेंगे, इसको हम अपनी डिक्शनरी में तो स्टोर ही नहीं किया हमने, तो वो भी करना ज़रूरी है ताकि जब हम अपने एल्गोरिथम्स लोड करें तो हम पास तो कर सके। अगर हमारे पास पैरामीटर्स के थ्रू होगा तो अपने इजीली हम पास कर पाएंगे। तो हम की डिफाइन करेंगे अपनी अल्फा L2 और इसमें मैं वैल्यू डालूंगी अपनी यही अल्फा L2 जो कि आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स में भी चला गया। अगर हमारा लास्ट होता है तो सेम करने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, बस L1 हो जाएगा, इसको हम L1 मानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे इसमें अपना पैरम्स यही सेम इसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम L1 कर देते हैं और यहाँ पे भी अपना L1 कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही है लासो के केस में इट्स L1 एरर, यहाँ पे L1 पेनल्टी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, अपने पैरामीटर्स भी डिफाइन कर दिए और इसमें हम अपनी डिक्शनरी जो है वो रिटर्न करेंगे, यानी कि रिटर्न पैरम्स। तो रिटर्न, ठीक है, तो ये हमने पैरामीटर्स भी कर दिए और इस पे अब जरा हम एक फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं इधर आगे जाके। तो पैरम्स इसको रिसीव करेगा, तो ये हमारा गेट पैरम्स फंक्शन है हमारा। ठीक है, और इसमें हम अपना क्या पास करेंगे, रिग्रेसर नेम पास करेंगे जो कि यूजर ने चूज किया होगा। ठीक है, तो रिग्रेसर नेम ये हमने पास कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो अपना डिफाइन करेंगे, मतलब बेसिकली हम अपना मॉडल लोड करेंगे कि कौन सा रिग्रेशन एल्गोरिथम हमें लोड करना है अकॉर्डिंग टू दी चॉइस। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट हमारा रिग्रेसर। बेसिकली हम रिग्रेसर गेट करने की कोशिश करेंगे अब, और इसमें हम अपना रिग्रेसर नेम ही पास करेंगे ऑब्वियसली, ताकि हम चॉइस बना सके। और ये अब हम इसका लिखते हैं कि अगर हमारा रिग्रेसर नेम जो है वो लीनियर है तो हमें क्या करना है, लीनियर मॉडल लोड करना है ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और अगर हमारा मॉडल जो है वो रिग्रेसर, अगर हमारे रिग्रेसर का नाम जो है वो है रिज, तो हम रिज नाम का अपना मॉडल जो है वो लोड करेंगे। मॉडल इज इक्वल्स टू रिच, और इसमें हम अपना पैरामीटर भी पास करेंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे रिच के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये काम आएगा, हम बोलेंगे अल्फा L2 सॉरी अल्फा, सिर्फ अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा पैरम्स में जो अल्फा L2 है।
ठीक है, तो ये हमने पास कर दिया यहाँ पे एज अ पैरामीटर। हम नेक्स्ट अपना मॉडल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एल्स इधर लिख देंगे हम, अगर हमारा इनमें से कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली लासो होगा। तो इधर हम कर देंगे मॉडल इज इक्वल्स टू लासो, और यहाँ पे भी हम अपना अल्फा जो है डिफाइन कर देंगे, जो हमने पैरम्स में ऊपर किया था, पैरम्स, और यहाँ पे आएगा अल्फा L1। ठीक है, तो ये हमने थ्रू डिक्शनरी कर दिया यहाँ पे अपना डिफाइन, और अब हम अपना रिटर्न करेंगे मॉडल, तो रिटर्न मॉडल। ठीक है, तो ये हमने मॉडल जो है बना लिया। अब इस फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं ताकि अपना हमारा मॉडल आ जाए। तो मॉडल इज इक्वल्स टू गेट रिग्रेसर, और इधर हम डालेंगे रिग्रेसर का नाम। ठीक है, और एक बार हम st.write भी कर लेते हैं ताकि हमें पता लगता है कि हमारा सही मॉडल लोड हो भी रहा है कि नहीं। st.write, इधर हम लिख देंगे मॉडल। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। हमने रन कर लिया और यहाँ पे जाके देखते हैं, तो रीरन करते हैं, तो ये हमारा आ गया है अल्फा भी यहाँ पे। ठीक है, और हमने लासो चूज किया हुआ है तो हमारा लासो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा 0 है तो 0 है, और अगर मैं अल्फा बढ़ा रही हूँ तो यहाँ बढ़ भी रहा है। ठीक है, 18 है तो यहाँ 18 है, एंड इनफैक्ट अगर मैं रिज लेती हूँ तो रिज में भी ये अल्फा दिखा रहा है, और इधर भी ये रिज इसको दे रहा है। ठीक है, तो हमारा रिग्रेसर का ऑलमोस्ट यूआई तैयार है, हमारे मॉडल्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ अपना आउटपुट दिखाना है बेसिकली, कि अब हम प्रेजेंट कैसे करेंगे थ्रू ग्राफ। उससे पहले हमें अपना मॉडल में फिट करना है ऑब्वियसली। तो चलिए आइए मॉडल डॉट फिट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लाने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपना क्या इंपोर्ट करूँगी यहाँ पे, मॉडल डॉट सिलेक्शन से फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, और हम अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जरा यहाँ पे लगा भी देते हैं, तो जरा लगाते हैं यहाँ पे। तो एक्स ट्रेन कॉमा टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। ठीक है, और इस पे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाएंगे। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे हमारा टेस्ट साइज भी ज़रा डिफाइन कर देते हैं। टेस्ट साइज इज इक्वल्स टू 0.2 ले रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड हम ले लेते हैं एक रैंडम स्टेट। ठीक है, और रैंडम स्टेट मैंने ले ली 42। चलिए, ठीक है, तो ये मेरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी लग गया। अब मॉडल में फिट करेंगे हम अपना ट्रेन डेटा, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ठीक है, एंड ये हमारा फिट हो गया, और हम एक अपना प्रिडिक्शन भी लेंगे फिर, वाई प्रिड इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, किसके थ्रू करेंगे हम, एक्स टेस्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, और को हम प्रिडिक्शन भी लेंगे। ठीक है, अब ये सब हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो कर दिया, अब इसको हम थ्रू ग्राफ देखना चाहेंगे कि हमारा प्रिडिक्शन और हमारा जो एक्चुअल है उनमें कितना डिफरेंस है, बेसिकली लाइन कैसे फिट हो रही है। तो उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, तो अब जरा अपना ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं पहले क्या करूँगी, फिग इज इक्वल्स टू plt डॉट फिगर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, फिगर डिफाइन कर दी ताकि हम इसको शो कर सके अपने उस पर। और पहले हम एक स्कैटर ग्राफ बनाएंगे, plt डॉट स्कैटर। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल वाला होगा, यानी कि एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के बीच में, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। ठीक है, एंड हम एक फिर plt डॉट प्लॉट करेंगे इसी के ऊपर अपनी बेस्ट फिट लाइन।
जो कि हमारी एक्स टेस्ट और वाई प्रिंट के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन जाएगी। जरा अपने लेबल भी दे देते हैं हम, तो PLT डॉट एक्स लेबल, तो ये हमारा लेबल जाएगा यहाँ पे, जिसको मैं एक्स ही दे रही हूँ, एंड PLT डॉट वाई लेबल। ठीक है, और इसको भी मैं वाई दे रही हूँ। तो ये मेरे लेबल भी डिफाइन हो गए। और बस जैसे कि अब हम मैटप्लॉटलिब में जब कोलैब में करते तो हम PLT डॉट शो करते थे, अब PLT डॉट शो के लिए जगह हम करेंगे ST डॉट पाई प्लॉट, और हम इधर ब्रैकेट में क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं, अपनी फिगर प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो फिग। ठीक है, इसको जरा एक बार रन करके देखते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं। मॉडल डॉट स्कोर, और इसमें हम देंगे अपना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। ठीक है, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। ठीक है, तो ST डॉट राइट मॉडल डॉट स्कोर, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। इसको रन करते हैं, लेट्स रीरन। तो हमारे यहाँ पे स्कोर भी आ रहा है, R2 स्कोर। अब जरा R2 स्कोर को जरा हम चेंज होते ही भी देखेंगे। जब मैं अपना अल्फा बढ़ाऊंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज होते हुए दिखा था। ठीक है, 4-3 हो गया। तो इस हिसाब से हम अपने चेंजेस ला सकते हैं, अपना एल्गोरिथम चूज कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम अपना डेटा सेट चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना ग्राफ प्लॉट होते हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग UI हमने यहाँ पे ब्यूटीफुल सा डिजाइन कर लिया है। इनफैक्ट आप इसमें डार्क मोड भी स्विच कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलेट में और भी बहुत सारी इनफैक्ट एडवांटेजेस चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी टेक्निकल चीज़ें जिनको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट कि कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स को भी हम UI डिज़ाइन करके दे सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक सा किया है। इनफैक्ट हम अपना जो मॉडल है उसको पहले से ही बना के, जो हमारा पूरा कोड है, अपने मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पिकल या फिर जॉबलिब, और फिर उसका हम जो है UI डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू स्ट्रीमलेट, ताकि हमें कुछ अपने मॉडल की कोडिंग ना करने पड़े साथ साथ अपनी UI की कोडिंग के साथ। तो मतलब हमने UI की कोडिंग और मॉडल की कोडिंग को डिफरेंट रख सकते हैं सेपरेटली। तो ये सब हमने स्ट्रीमलेट के बारे में देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से भी जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। एक बार देख लेते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी, streamlit.io। तो ये streamlit.io की हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। आपको सीरियसली बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे प्ले ग्राउंड्स भी है इनफैक्ट यहाँ पे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनका सोर्स कोड देख सकते हैं गिटहब पे। ये देखिए सारे पावरफुल एप्स यहाँ पे, मॉडल बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। तो काफ़ी जिसे कहते हैं मिराकुलस चीज़ें, इनफैक्ट इसको ब्लेसिंग मानते हैं इन द फील्ड ऑफ ML, क्योंकि ये इतनी ईजिली UI डिज़ाइन कर सकता है। आपने देखा हमने कितने फ्यू लाइंस ऑफ कोड में अपना UI डिज़ाइन कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको स्ट्रीमलेट थोड़ा क्लियर हुआ होगा और कैसे हम उससे अपने मॉडल्स जो हैं UI डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपको PyNG-Rock से हम लिंक एड्रेस भी जनरेट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये जो NG-Rock वाला लिंक है हमारा, ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अगर आप प्रीमियम लेंगे तो फिर ये जो है एक्सपायर नहीं होगा। इनफैक्ट आप अपनी चॉइस का भी लिंक जो है अपने नाम का, जैसे www. whatever you want to do, whatever you want to write there, वो भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें जो है ये लिंक एक्सपायर हो जाता है, एंड इनफैक्ट आप उसको 2 टैब्स में नहीं खोल सकते, सिर्फ एक ही टैब में खोल सकते हैं। तो इसकी थोड़ी लिमिटेशंस है NG-Rock की, विदाउट इट्स प्रीमियम। विद प्रीमियम तो इट्स सुपर्ब। तो अगर आपका कोड यहाँ पे अटके कि पब्लिक URL में दिक्कत दे, तो फिर आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं एंड उसको फिर से रीरन कर सकते हैं। इनफैक्ट टैब क्लोज करके भी दोबारा टैब खोल सकते हैं। तो कभी कभी इनमें ये छोटे छोटे जो है फ्लॉज आ जाते हैं आपके कोड में, तो वो इजीली सॉल्वेबल है। ठीक है, आपको फ्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।